अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो वीवर्स, पिछली वीडियो में हमने बहावलपुर बोर्ड की सुपरवाइजरी ड्यूटी अप्लाई करने के लिए प्रोफाइल कंप्लीट की थी। अगर आपने वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आपकी स्क्रीन पर ऊपर आई का बटन आ रहा है राइट कॉर्नर पर, तो आप इधर क्लिक करके पहले वो वीडियो देख लें जिसमें बताया गया है कि प्रोफाइल कैसे बनाते हैं। ये प्रोफाइल सिर्फ एक बार आपने टीचर प्रोफाइल बनानी होती है, उसके बाद हर साल आपने 2-3 क्लिक करने होते हैं तो आपकी ड्यूटी अप्लाई हो जानी होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो इसके बाद जब प्रोफाइल कंप्लीट हो जाती है तो आप लॉगिन करना होता है। लॉगिन में पहले आपने जो आपका CNIC नंबर है या आपका टीचर कोड जो जनरेट हो गया था वो आपने इधर लिखना होता है ऊपर। उसके बाद आपने अपना जो पासवर्ड रखा था वो इधर लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद ये कैप्चा आपने इंटर करना होता है। इसमें ये जो ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, नंबर आ रहा है, ये इस बॉक्स में आपने इंटर कर देना होता है। मेरे केस में आ रहा है 17895, तो मैं ये इंटर करके इधर लॉगिन पे क्लिक कर दूँगा। अगर आपको पासवर्ड भूल गया हो तो आप रीसेट पासवर्ड पे जाकर अपना CNIC लिखेंगे तो आपके फ़ोन नंबर पर वो कोड आ जाएगा, आपका न्यू पासवर्ड आ जाएगा। तो मैं अब लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ और लॉगिन हो जाते हैं। तो व्यूअर्स, अब मैं अपनी टीचर प्रोफाइल को लॉगिन कर लिया है, तो ये मेरी सारी प्रोफाइल सामने आ गई है। अब सिंपल है, आपने इधर आना होता है। ये जो 3 लाइनें लगी हुई हैं जिसे मेन्यू बार भी कहते हैं, ठीक है, इधर क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऑप्शन नीचे आ जाएंगे। अगर आपकी प्रोफाइल में कुछ मिस्टेक रह गई हो या कुछ आप चेंज करना चाह रहे हो तो आप पहले इधर आके सारा अपना बेसिक प्रोफाइल पे आएंगे और अपनी प्रोफाइल सारी अपडेट कर लेंगे। अगर आपने स्पोर्ट्स ड्यूटी लगवानी है तो आप इधर से अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद सुपरवाइजरी ड्यूटी आ गई। इसमें ये देखते हैं, पहला ये ऑप्शन है अप्लाई फॉर ड्यूटी, इस पर क्लिक कर देते हैं। तो हमारे सामने ये पेज आ जाएगा। इस पर पेज पर आने के बाद सबसे पहले आपने एग्ज़ाम नेम सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। आप किस एग्ज़ाम पे ड्यूटी लगवानी चाह रहे हैं, मैट्रिक पे, FA वगैरह पे, तो आप इधर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। आप अगर मैट्रिक की लगाना चाहते हैं तो SSC, अगर FA वगैरह की लगवाना चाहते हैं तो HSSC वगैरह पे। तो इधर मैं पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ इधर मैट्रिक की। आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो ये पेज एक बार रीलोड होगा, ठीक है, और कुछ ये सारा कुछ दोबारा लोड करता है, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम ईयर, आप कौन सी ईयर की ड्यूटी करना चाह रहे हैं, इधर आ गया। इसे सेलेक्ट करेंगे तो हमें वो 2 ऑप्शन दे रहा है। वो पूछ रहा है कि एनुअल 2020 की ड्यूटी करना चाह रहे हैं या सेपली। तो आप अभी तो एनुअल ही चल रहे हैं, या जहाँ भी आप लगवाना चाहें तो ये सिलेक्ट कर लें। मैं एनुअल 2020 की सिलेक्ट कर लेता हूँ। जब आप सिलेक्ट करेंगे तो फिर ये पेज लोड होगा, ठीक है। ये लोड हो गया। उसके बाद आपसे वो पूछ रहे हैं ड्यूटी टाइप, आप किस चीज़ की ड्यूटी लगवाना चाह रहे हैं। ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं, डेप्टी के, सुप्रिटेंडेंट के, इन्विजिलेटर के। तो जो आप लगवाना चाह रहे हैं वो इधर सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं इधर इन्विजिलेटर की सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये पेज दोबारा लोड होगा। लोड होने के बाद वो हमसे 3 ऑप्शन मांगेगा कि आप किस सेंटर में ड्यूटी करना चाह रहे हैं, ठीक है। आपने अपने चॉइस के सेंटर भी बता देने होते हैं। लगाते तो वो अपनी मर्ज़ी से ही है, लेकिन बाज़ औक़ात आपने जो सेंटर बताया होता है उन्हीं में से कोई ना कोई लगा देते हैं, ठीक है।
तो आप अपनी तहसील से हट के आउट ऑफ तहसील ये बतानी होती है कोई सेंटर, ठीक। तो आप अपनी दूसरी किसी तहसील का जो सेंटर बनता है, जो आपको करीब तरीन हो, वो 3 सेलेक्ट कर लें। मैं एग्जांपल के तौर पर पहला ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, दूसरा ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, तीसरा भी ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये गर्ल्स वाला सेलेक्ट हो गया, तो चलो ये कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, इसे सेव पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे तो ये हमारी ड्यूटी अप्लाई हो जाएगी। इसके बाद 1-2 और स्टेप करने होते हैं, वो भी देखते हैं। अच्छा जी, ये आपने अप्लाई कर दिया है, तो आपके सामने ये सारी एप्लीकेशनें आपके इधर आ जाएंगी। जितनी जितनी आपने जिस साल की भी ड्यूटी अप्लाई की होगी, वो सारी की सारी डिटेल इधर आपके सामने आ रही होगी। अभी तक आपने ड्यूटी सबमिट नहीं की है, ठीक है। अभी आपने सिर्फ वो कहा है कि ये ड्यूटी मैंने लगवानी है। अब आपने दूसरा जो काम करना होता है, वो ड्यूटी सबमिट, एप्लीकेशन अपनी सबमिट करनी होती है। तो सबमिट करने के लिए मैं इधर क्लिक कर देता हूँ, ये नीचे ऑप्शन आ रहा है। ऊपर अगर आपने प्रिंट लेना है तो ऊपर आ रहा है ऑप्शन, नीचे ये दूसरा ऑप्शन आ रहा है सबमिट ऐप, ठीक है। तो मैं इधर, अगर आपने चेंजिंग को करनी है, अभी एक बार सबमिट हो गई तो फिर चेंजिंग नहीं हो सकती, ठीक है। आपने अगर अभी से कोई चेंजिंग करनी है तो आप एडिट पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। और अभी मैं कहता हूँ सारा कुछ ठीक मैंने कर लिया है, तो मैं सबमिट ऐप पे क्लिक कर देता हूँ। वो हमसे ये कंफर्मेशन मांग रहा है कि वाकई ठीक है, सब कुछ आपने देख लिया है, दोबारा से आप एप्लीकेशन सबमिट करना चाह रहे हैं। तो अगर हम ओके कर देंगे तो ये आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अब ये बोर्ड की वो ड्यूटी वाली लिस्ट में शामिल हो चुकी है, ठीक है। ये आपका अब अप्लाई हो चुका है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसका प्रिंट लेंगे, इधर प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये सारी एप्लीकेशन खुल के आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। आप इधर से इसे प्रिंट करें, ये एक ही पेज पे आ रही है, ठीक है। अगर 2 पे आ रही हो तो आप अपनी इधर सेटिंग कर सकते हैं, पेपर साइज़ A4 कर लें, या वो ये करने से आप जो भी आपका एक पेज पे होनी चाहिए ये फिट आ जाए। उसके बाद आप अपना प्रिंट निकाल लें, और ये आपका एप्लीकेशन आ गई, ठीक है। ये एप्लीकेशन आप अपने एईओ, और अगर प्राइमरी स्कूल में है तो एईओ से और डिप्टी से साइन करवाने के बाद बोर्ड को भेज दें, ठीक है। और आपकी ड्यूटी लग जाएगी। मोबाइल पे भी यही सेम तरीका है, मैं वो भी आपको एक ड्यूटी अप्लाई करके दिखा देता हूँ। चलें अब मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। तो व्यूअर्स, अब मैं मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। तो इधर करने का भी वही तरीका है। ये 3 ऊपर लाइनें जो हैं हमें नज़र आ रही हैं, हम इधर क्लिक कर देंगे। इधर नीचे आ रहा है सुपरवाइजरी ड्यूटीज़, इधर क्लिक करने के बाद अप्लाई फॉर ड्यूटी इधर क्लिक कर देंगे। ये पेज वैसा ही पेज जैसा हमने पहले देखा है वेब पे, वो खुल के हमारे सामने आ जाएगा। ये पेज हमारे सामने आ चुका है। हम इधर से पहले सेलेक्ट करेंगे एग्ज़ाम टाइप। पहले हमने स्कूल वाली जो मैट्रिक वाली वो अप्लाई कर ली है, अब हायर सेकेंडरी वाली अप्लाई करेंगे, तो HSSC मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये पेज हमारे सामने लोड हो गया दोबारा। तो अब एग्ज़ाम ईयर हम कर लेते हैं एनुअल 2020 ही। ठीक है, आगे है ड्यूटी टाइम। हम इन्विजिलेटर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, आगे आ रहे हैं वो 3 ऑप्शन जो मांग रहा है, वही हमने ऑप्शन दे देने हैं, ठीक है। ये कर देता हूँ, ये
और ये तीन हमने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद ये पेज हमारे सामने फिर लोड हुआ और ये हमारी ड्यूटी ये हमें नज़र आ रहा है। ठीक, इधर आने के बाद हम जाएंगे अपनी ड्यूटी पे जो अभी हमने अप्लाई की है हायर सेकेंडरी वाली, ये 2 नंबर वाली। इधर इसे स्क्रॉल करेंगे और ये हमसे अभी जो सबमिट नहीं हुई होती वो ऑप्शन नीचे दे रहा होता है। जो पहले जो सबमिट हो चुकी है उसके लिए वो ऑप्शन नहीं दे रहा और इस पे वो ऑप्शन दे रहा है कि सबमिट का एप्लीकेशन। ठीक है, अगर एडिट करना चाहें तो ये दरमियान वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लें और अगर अभी सबमिट करनी है तो मैं अभी सबमिट कर देता हूँ। सबमिट वो हमसे कंफर्मेशन मांग रहे हैं, हम ओके कर देते हैं। ये लोड होगा एक बार फिर पेज और हमारी ये भी ड्यूटी अप्लाई हो जाएगी। ये लें, अब ये भी हमारी ड्यूटी अप्लाई हो चुकी है। ठीक है, अब प्रिंट प्रीव्यू पे इसका भी हम वो अपना ड्यूटी लेटर निकाल लेते हैं। एप्लीकेशन जो है प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने वो पेज आ जाएगा। हम इसे भी अपने पास सेव कर लेते हैं या प्रिंट कर लेते हैं। अब पीडीएफ में मैं ऐसे ही कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये हमारे सामने आ गया है। अब प्रिंट पे क्लिक कर देता हूँ। प्रिंट पे क्लिक करने से ये 2 पेजेस पे आ रहा है, तो हम इधर से इसकी सेटिंग कर लेते हैं। इधर टाइप A4 करके देखते हैं तो ये फिट आ गया है एक पेज पे। ठीक है, अब हम इसे PDF पे कन्वर्ट करते हैं। इधर अपना जो भी है नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सेव हो चुके हैं। अब हम जाके डॉक्यूमेंट्स में तो इसे सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमारे सामने आ चुकी है। अब इसका प्रिंट भी निकाल के इस पे डिप्टी से अलाउ करवा के ये भी बोर्ड को भेज देंगे।